प्रशांत किशोर जी, देश में कहीं भी चुनाव होते हैं तो एक शगुफा आ जाता है, इलेक्शन कमीशन खराब है, ईवीएम खराब है। क्या आप इस देश के जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं उन पर सिर्फ सवालिया निशान लगाएंगे? क्या ये आज बिगड़े हैं? क्या इनमें खामियां पहले भी थी? ये आज इतना उजागर होता है, पहले क्यों नहीं होता था? देखिए, इलेक्शन कमीशन को लेके आपने मुझे पहले भी इंटरव्यू में सवाल पूछा है। मैं उन लोगों में नहीं हूं जो कह रहा है कि बिल्कुल ही ये इन संस्थाओं की कोई विश्वसनीयता नहीं है या ईवीएम मैनिपुलेटेड है। लेकिन बंगाल चुनाव के समय भी मैंने कहा था कि इलेक्शन कमीशन प्रो इनकम्बेंट है, और ये ऐसा नहीं कि पहली बार है। पहले भी जो लोग सरकार में रहे हैं उनको उनका फायदा मिलता ही है, लेकिन अभी ये थोड़ा ज्यादा ही दिखता है कि भाई सामने से, जैसे मैं आपको उपचुनाव की आपने बात करी ना, उस समय इलेक्शन कमीशन ने अभी एक बिहार के नजरिए से एक निर्णय निकाला कि छठ पर्व को देखते हुए यूपी में चुनाव बढ़ा दिए गए, उपचुनाव के। भाई छठ होता है बिहार में, आप हम लोग का चुनाव करा रहे हो छठ के 5 दिन के बाद, और यूपी में आप कह रहे हो कि छठ फेस्टिवल को देखते हुए 10 दिन और बढ़ा दिया जाए। क्यों? क्योंकि उस समय लोकसभा के चुनाव के बाद यूपी में झटका लगा था और उनको ज्यादा दिन प्रचार के लिए चाहिए थे वहां। ऐसी बातें होती हैं तो निश्चित तौर पर ऐसा लोगों को लगता है कि ये प्रो इनकम्बेंट हैं, और इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। दूसरी बात ईवीएम को लेकर है, मुझे लग रहा है कि वो एक बहस बेमानी है। अगर तो ईवीएम ठीक नहीं है तो विपक्षी दलों को, सबको, हम लोगों को कह देना चाहिए कि भाई जब तक नहीं हटाओगे तब तक चुनाव लड़ेंगे ही नहीं। ये नहीं कह सकते हैं कि जब जीत गए तो कह दिए ठीक है और जब हार गए तो कह रहे ईवीएम खराब है। इन संस्थाओं की विश्वसनीयता पर निश्चित तौर पर जनमानस में एक प्रश्न चिन्ह जरूर है। इन संस्थाओं की विश्वसनीयता के, इनकी कार्यशैली को लेकर ये तो सब जानते हैं कि भाई चुनाव का जो शेड्यूल है वो वैसे ही बनता है जैसे भाजपा चाहेगी। हम लोगों ने बंगाल में पहले कांग्रेस के हिसाब से पहले भी होता होगा, मैं पहले के जानता नहीं हूं, लेकिन इतना तो मैं कह ही सकता हूं कि अभी जो बन रहा है वो तो जो सरकार चाहेगी वैसे ही शेड्यूल बनेगा। एक और प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं 1 नेशन 1 पोल, दूसरी ओर आप बंगाल में चुनाव करा रहे हो तो 7 फेज में करा रहे हो, ये चिंता की बात नहीं है। एक एक जिले को 7 भाग में करा रहे हो, क्यों? क्योंकि आपको उस तरह से कंट्रोल करना है। तो जब इस तरह का एक्शन इलेक्शन कमीशन लेता है तो निश्चित तौर पर जनमानस को ये लगता है कि भाई ये प्रो इनकम्बेंट है। मोदी जी कुछ बोल दे उस पर कार्रवाई नहीं होगी, सामने वाला कोई ऑपोजिशन वाले ने बोल दिया उस पर आप कार्रवाई कर दोगे। लेकिन हैविंग सेड सो, ये एडवांटेज हमेशा से इनकम्बेंट को रहा है। अभी जैसे मान लीजिए चीफ इलेक्शन कमीशन की नियुक्ति हुई है, अब सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उसके मेंबर होने चाहिए। अगले दिन सरकार ने कानून बना दिया। तो अगर चीफ इलेक्शन कमीशन को चुनने वाले में एक मोदी जी हैं और एक अमित शाह है, तो तीसरा व्यक्ति नविका कुमार हो चाहे राहुल गांधी हो, क्या फर्क पड़ेगा? तो वही तय हो। मैं ये कह रहा हूं कि जो 3 में जब आप अमित शाह और मोदी जी एक साथ है तो 2-1 में तो हमेशा वही होगा जो उनके मर्जी का है। तो कहीं ना कहीं इन बातों को, अगर चीफ जस्टिस वहां होते तो चीफ इलेक्शन कमीशन की विश्वसनीयता थोड़ी बढ़ती।